महाभारत के महान योद्धा कर्ण को उनकी दानवीरता के लिए जाना जाता है। वह जन्म से ही अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे। सूर्यदेव के आशीर्वाद से उनके पास एक दिव्य कवच और कुंडल थे, जो उन्हें अजेय बनाते थे। यह कवच और कुंडल किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदे नहीं जा सकते थे। लेकिन कर्ण का जीवन केवल युद्ध कौशल का नहीं, बल्कि त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक था। महाभारत के युद्ध की तैयारियां जोरों पर थी। अर्जुन को पराजित करने का सपना संजोए कर्ण दुर्योधन के लिए अपनी जान न्योछावर करने को तैयार था। वहीं देवराज इंद्र चिंतित थे। वह जानते थे कि कर्ण का कवच और कुंडल अर्जुन के लिए सबसे बड़ा खतरा था। इंद्र ने एक योजना बनाई। वह एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास गए। कर्ण अपने महल के द्वार पर प्रातःकाल पूजा कर रहे थे। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने उनसे कहा, दानवीर कर्ण, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मुझे आपका कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण ने ब्राह्मण की ओर देखा। वह जानता था कि यह कवच और कुंडल उसकी रक्षा के लिए आवश्यक है। लेकिन वह यह भी जानता था कि एक याचक को खाली हाथ लौटाना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। बिना किसी संकोच के कर्ण ने अपनी तलवार निकाली और अपने शरीर से कवच और कुंडल को काटकर ब्राह्मण को दे दिए। कर्ण के इस त्याग को देखकर ब्राह्मण का रूप छोड़कर इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे कर्ण, तुम्हारी दानवीरता अतुलनीय है। तुम्हारे त्याग से मैं अभिभूत हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हें एक अमोघ अस्त्र वज्र शक्ति प्रदान करता हूँ। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली है कि इससे तुम किसी भी शत्रु को परास्त कर सकते हो, लेकिन इसे केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। कर्ण ने वज्र शक्ति को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके इस त्याग ने उनके जीवन को और अधिक कठिन बना दिया। कर्ण ने वज्र शक्ति को अर्जुन के लिए बचा कर रखा, लेकिन नियति ने ऐसा मोड़ लिया कि उन्हें इसे घटोत्कच के विरुद्ध उपयोग करना पड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता त्याग और निस्वार्थता में है। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उनकी उदारता और दानशीलता ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। कर्ण का यह त्याग न केवल महाभारत की कहानी का हिस्सा है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि जीवन में सही मूल्य क्या है। उनका जीवन त्याग, कर्तव्य और सच्चाई का प्रतीक है।